दोस्त, आपका होस्ट इजाज़। आज का हमारा टॉपिक है, क्या एक माँ की ज़हनी हालत उसके पास मौजूद बच्चे की नश्मो-नुमा को मुतासर करती है। पहले हम देखेंगे कि नश्मो-नुमा से क्या मुराद है। नश्मो-नुमा से मुराद किसी चीज़ का वजूद में आना या किसी चीज़ का सादा से पेचीदा हालत में तब्दील होना नश्मो-नुमा कहलाता है। या इसको और भी सादा अल्फाज में जाने तो नश्मो-नुमा से मुराद है तरक्की करना। और किरदार की नश्मो-नुमा से मुराद है किरदारी नश्मो-नुमा, यानी कि किरदारी तब्दीली। मिसाल के तौर पर एक बच्चा, शीरख्वार बच्चा रोता है भूख की शिद्दत की वजह से और उसकी वालदा उसको दूध पिला देती है और दूध पीने के बाद उसके किरदार में जो तब्दीली आई होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि आर्जी होती है। लेकिन ज़हनी नश्मो-नुमा जो है वो मुस्तकिल होती है, क्योंकि किरदारी तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ बच्चा सीखता है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, टाइम गुज़रता है, बच्चा हालात से और अपने इर्द गिर्द के माहौल से लर्न करता है, सीखता है और अपने किरदार को तब्दील करता है। और ज़हनी नश्मो-नुमा की बुनियाद वो घर से शुरू होती है और उसमें सबसे अहम किरदार उसकी माँ का है। अगर माँ का मूड अच्छा है, खुश मजाज है, मुस्कुराने वाली है, रिलैक्स है, तो उसके बच्चे की ज़हनी नश्मो-नुमा में बड़ा मुस्बत असर आएगा। डिप्रेशन में नहीं है, अगर खुशहाल है, मामलात को अच्छे से डील कर रही है, तो उसका बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने माँ के किरदार से अपनी ज़हनी नश्मो-नुमा की शुरुआत करता है। तो माँ बुनियादी नश्मो-नुमा करने में किरदार अदा करती है। लिहाजा माँ की ज़हनी हालत जो है वो बच्चे की नश्मो-नुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ बच्चे की दिलचस्पी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये कह के कि बच्चे की ज़िद है और अगर ज़िद को पूरा किया जाएगा तो ये बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के किरदार में मनफी असरात मुरतब होते हैं और बच्चा उसका रिएक्ट करता है, रद्द अमल देता है। मिसाल के तौर पर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और बाद में माँ बाप को मजबूर होकर उसकी वो ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा ये चीज़ समझ जाता है कि मैं रोऊंगा किसी चीज़ के लिए, चीखूंगा तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हमारे यहाँ ये अक्सर देखने में आया है कि इससे बच्चों में मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो लिहाजा बच्चा रिएक्ट से सीखता है, रद्द अमल से सीखता है। आपके घर का माहौल कैसे, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चा सबसे पहले हाथ बढ़ाना सीखता है, फिर पकड़ना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, खड़ा होना सीखता है और चलना सीखता है और भागना सीखता है। ये अरसा वो 2-2.5 साल में मुकम्मल करता है और उसकी ज़हनी और जिस्मानी नश्मो-नुमा का आपस में तालमेल बैठता है। मिसाल के तौर पर पहले बच्चा सिर्फ हाथ बढ़ाना सीखता है, पकड़ नहीं पाता, बाद में वो चीज़ों को पकड़ता भी है और फिर एक टाइम आता है कि उसे पता है कि मैंने हाथ को बढ़ाना है और पकड़ना नहीं है और कब हाथ बढ़ा के चीज़ को पकड़ना भी है। तो ये मराहिल से बच्चा गुज़रता है, 2-2.5 साल का जो है अरसा इसमें लग जाता है। जिस्मानी नश्मो-नुमा तो फीड के साथ बच्चे की हो रही होती है कि आप उसको किस तरह का फीड दे रहे हैं। ज़हनी नश्मो-नुमा बच्चे का मेन हब है जहाँ से बच्चा ग्रो करता है, क्योंकि ज़हनी नश्मो-नुमा जितनी अच्छी होगी जिस्मानी नश्मो-नुमा उतनी ही अच्छी होगी। हमारे यहाँ बच्चे की ज़हनी नश्मो-नुमा सज़ा के तौर पर जो है वो की जाती है। मिसाल के तौर पर अब बच्चे को तो नहीं पता कि रात है कि दिन है। अगर बच्चा रात को 3 बजे उठता है तो वालिदैन इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे को डांटते हैं। बच्चे को तो उसके तो शऊर में ये चीज़ मौजूद नहीं है कि रात क्या होती है और दिन क्या होता है। और अगर किसी के सर में दर्द हो रही है और बच्चा आवाज़ें निकाल रहा है या रो रहा है तो वालिदैन उसको डांटते हैं, तो उसके जहन में, उसके शऊर में ये चीज़ मौजूद बैठ जाती है कि वो बुरी चीज़ को और अच्छी चीज़ को डांट और प्यार से जो है वो फ़र्क उसका करना स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई अच्छा काम करता है, हंसता है, स्माइल करता है, तो आप उसे प्यार करते हैं, उसे चूमते हैं,
तो वो इस चीज़ को समझता है कि ये चीज़ करनी चाहिए। और अगर बच्चा ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से वालिदैन इरिटेट होते हैं और वालिदैन उसको डांटते हैं, या अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको सज़ा देते हैं, तो उसके शौर में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैंने ये काम नहीं करना। तो बच्चे को आप लिमिटेशंस में नशो-नुमा नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चा जो है वो एक उसका विज़न जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है। वो चीज़ों को अपने माहौल के मुताबिक सीखता है। आपने अपनी रूटीन को सेट करना। अगर बच्चा रात को 3 बजे भी उठकर खेलना चाह रहा है तो आपको उसके साथ खेलना चाहिए। उसकी दिलचस्पियाँ किस चीज़ में हैं, आपको अपनी दिलचस्पियाँ वैसी कर लेनी चाहिए, ऐसे एक्ट करने चाहिए